लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक हम इस वक्त मोठल गांव में हैं, जो बिल्कुल भारत और पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ गांव है। और ये तमाम गांव पिछले दिनों से होने वाले सीजफायर वायलेशन से काफी अफेक्टेड हैं। और इन गांव वालों को अब एक बार फिर उन बंकरों के ऑपरेशनलाइज करने की बात आई है, जिनको पहले बनाया गया था जब सीजफायर वायलेशन हुआ करते थे और बड़े आर्टिफायर यहां आया करते थे। ये जो गांव के लोग हैं, ये देख रहे हैं पिछले 12 दिनों से लगातार पाकिस्तान की जो पोस्ट है। मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि पाकिस्तान यहां से कितना नजदीक है। मेरे कैमरा पर्सन नासिर आपको बता रहे हैं कि यहां से सामने जो दिखाई दे रहा है आपको, जो घर आपको दिख रहे हैं, वो घर पाकिस्तान के हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इस वक्त कितने नजदीक हैं यहाँ। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो बढ़ता हुआ तनाव है, उसे देखते हुए जहां एक तरफ दिल्ली में कई बैठकों का दौर जारी है, सेना अपनी तैयारी कर रही है, वहीं यहाँ गांव के जो रहने वाले लोग हैं वो भी इससे परेशान है, क्योंकि अब एक बार फिर जो सीज फायर था उसका उल्लंघन हो रहा है। फायरिंग होती है और खासतौर पर रात के समय इस पूरे सेक्टर में फायरिंग की आवाजें आती हैं। जो गांव के लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे कि जो बंकर हैं उनको लेकर उनकी क्या तैयारी है। आप छोटे बच्चों को देख रहे हैं, यहाँ पर महिलाएं हैं और बड़े भी हैं। ये बताएगा कि यहाँ पे कैसा माहौल आपको दिख रहा है पिछले कुछ दिनों में? अच्छा माहौल था पिछले दिनों में। आजकल माहौल बदल गया है। बाहर से उधर इधर फायर चलता है, मगर गांव सेफ है, यहाँ गांव में नहीं अभी। हाँ, जो सीज फायर वायलेशन हो रहा है, अलग अलग घटनाएं होती हैं, फायरिंग की आवाजें वगैरह आती हैं, वो आती हैं फायर वगैरह, मगर पाकिस्तान की नहीं आती है। ये अपने एरिया में इधर भी डालते हैं, वो अपने एरिया में डालते हैं। अभी हमारे गांव में कोई फायर नहीं पड़ा। अच्छा, हाँ, अभी सेफ है। अभी सेफ है। आप चाहते हैं कि इसी तरह से रहे? हम चाहते हैं कि अमन होना चाहिए, आराम से बैठने चाहिए। पाकिस्तान बहुत ज्यादा तैयारी कर रहा है, बार बार कह रहा है कि लड़ाई होने वाली है, इस तरह की बातें वो कर रहा है। आपको क्या लगता है इस बारे में? चलो, उनकी मर्जी है, वो सरकार की मर्जी है, इधर से भी उधर से, वो जो करेंगे कर सकते हैं। हम क्या कहेंगे उनको? आप चाहते हो कि अमन रहे यहाँ? हम तो चाहते हैं अमन रहे। ये जो बंकर पीछे बना है, इसके बारे में बताइएगा। इस बंकर जो बनाया है, ये पहले ठेकेदारों ने बनाया, लेकिन यहाँ के जो सरकर्दे थे, मेंबर थे, चेयरमैन थे, सरपंच थे, उन्होंने भी इसको गौर से नहीं देखा। तो माँ बहन में इसको छोड़ के आपने इसकी हालत देखा। इसमें राश होने की वजह है, कोई गुंजाइश है इसमें? काफी दिनों से इसका इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। नहीं, इसमें ना पानी है, ना कोई लैटरिंग है, ना कोई पावर है, ऐसे ही डाल गए हैं इसको। आपको लगता है कि इसकी जरूरत पड़ सकती है आगे? किसी भी टाइम इसकी जरूरत पड़ सकती है, मगर इसमें राइश जान रहने की नहीं। जितने भी आगे बैंकर बने हैं तो ऐसे ही बने हैं, कोई कंप्लीट बैंकर नहीं है इनमें, पूरे अधूरे ही हैं ऐसे ही। उधर आगे भी बने हैं, गाँव में 2-3, वो भी ऐसे ही इसी हालत में। आपको क्या लग रहा है कि अभी जो चल रहा है 10-12 दिन से, आप न्यूज देखते होंगे, तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो थोड़ा टेंशन का माहौल है, वो टेंशन तो हर एक को पड़ा है। माल मवेशी वाले को, बच्चे पढ़ते हैं हमारे, मवेशी वाले हैं, निकल जाते हैं, मजदूर पेशा है, बहुत टेंशन पड़ गई है। हाँ, इसकी वजह से कोई अच्छी तरह रसूख से कोई यहाँ नहीं रह सकता है। घबराहट है, छोटे बड़ों को घबराहट है, बच्चों को फिक्र रहती है, स्कूल के, घर में फिक्र रहती है बड़ों को, हमारे बच्चे गए, माल मवेशी वालों की फिक्र रहती है हमें, कब आएंगे, कहाँ से गोला गिरेगा, क्या बनेगा। लेकिन हमें आजकल यहाँ कोई राइश नहीं है किसी जगह भी निकलने की भी, कहाँ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो इस गांव के रहने वाले हैं, हमें वो आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लग रहा है पिछले 10-12 दिनों में जो बोल रहे हैं तनाव बढ़ गया है? देखो जो तनाव बढ़ गया है, ये मतलब आप उसमें दोनों मुल्कों का मसला है, वो क्या है क्या नहीं है। लेकिन हमारे जो है ये बॉर्डर बिल्कुल करीब है। ये जो बॉर्डर करीब है, जो ही वहां से गोला आता है हमारे ऊपर पड़ता है। क्या गोला आता है, यूं ही हमारे ऊपर पड़ता है। देखो, अगर तनाव बढ़ गया है तो हमें भी डट कर पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। हम अपनी सेना के साथ हैं, बिल्कुल हम अपनी सेना के साथ 24 घंटे खड़े हैं बॉर्डर पे, और आज भी खड़े हैं और जंग में भी खड़े रहेंगे। और आप बच्चे लोग जैसे बता रहे हैं कि बच्चे भी सेना के साथ खड़े हुए हैं, कैसे आप लोग देखते हैं इसको? अगर हम भी सेना के साथ खड़े हैं
तो बच्चे जो है शर्मा रहे हैं, लेकिन जो गांव के लोग हैं उनका कहना है कि फिक्र तो है उन्हें। और पिछले 12 दिनों में जो बात है, ये जो हमारा जो पाकिस्तान जो ये बार बार नापाक हरकतें करता है, इसमें हमें एक बार ही मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि बार बार ये परेशानी टेंशन खत्म हो जाए। हम अपनी सेना के साथ 24 घंटे खड़े रहेंगे और खड़े हैं। हिंदुस्तानी फौज जिंदाबाद, हम आपके साथ खड़े हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से जो गांव वाले हैं उनका ये कहना है कि बार बार जो सीजफायर वायलेशन होता है, ये तनाव बढ़ता है, इससे इनकी जिंदगियां परेशान होते हैं और इनकी जिंदगी प्रभावित होती है। और इसीलिए ये चाहते हैं कि अगर कोई बड़ा फैसला यहाँ पर लिया जाता है तो वो भारत सरकार के इस फैसले के साथ होंगे, हम खुश होंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये जो आतंकवाद का दंश है वो खत्म हो, ये विवाद खत्म हो, और ये जो घुसपैठ के बाद बार बार टेंशन बढ़ती है, तनाव बढ़ता है, ये सब कुछ खत्म हो। तो ये चाहते हैं शांति और अमन। और इसीलिए जो भारत की सरकार है, पहलगाम हमले के बाद से जो भी परिस्थितियां बदली हैं उनके लिए तैयारी कर रही है, और जो गांव वाले हैं वो भारतीय सेना के साथ हैं। कैमरा पर्सन नासिर अजीज खान के साथ शिवानी शर्मा, लाइन ऑफ कंट्रोल से आज तक के लिए।